हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोले नोट्स। PC3 के रिवाइज्ड सिलेबस में गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन इंडिया के अंदर 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें से IT एक्ट 2000 विद सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम IT रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन रूल्स 2011 को कवर करेंगे, जो एक्चुअली IT एक्ट का एक्सटेंशन है और इसका PDF मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस एक्ट में टोटल 8 सेक्शंस हैं। IT एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 43A, जो अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 43 में ऐड हुआ था, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा से रिलेटेड है। आप वो वीडियो रिवीजन के लिए देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। IT एक्ट 2000 के सेक्शन 43A में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स 2011 के अंदर पढ़ेंगे। सो फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, मतलब इस रूल का टाइटल क्या होगा और उन्हें किस नाम से जाना जाएगा। तो दीज रूल्स में बी कॉल्ड एज IT रूल्स, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स 2011, एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, यानी ऑफिशियल गैजेट जो 11 अप्रैल 2011 में पब्लिश हुआ है, उस दिन से इन रूल्स को माना जाएगा। नाउ सेक्शन 2 है डेफिनेशंस। तो कुछ डेफिनेशंस हमने IT एक्ट 2000 के वीडियो में पढ़ी थी, फिर से इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है एक्ट। तो IT रूल्स में जहाँ भी एक्ट आ रहा है, वहाँ हम IT एक्ट 2000 ही समझेंगे, मतलब IT एक्ट 2000 के बारे में बात हो रही है। नाउ सेकेंड इज़ बायोमेट्रिक, यानी बायो प्लस मेट्रिक। बायो मतलब होता है कनेक्टेड विथ लिविंग थिंग और मेट्रिक होता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यानी बायोमेट्रिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मेजरमेंट करती है या एनालाइज करती है ह्यूमन बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक को किसी ऑथेंटिकेशन के पर्पस के लिए। अब क्योंकि ह्यूमन बॉडी के ये कैरेक्टरिस्टिक जैसे फिंगरप्रिंट्स, आई रेटिना, आइरिस, वॉइस पैटर्न, फेशियल पैटर्न, हैंड मेजरमेंट या DNA अलग होते हैं एक दूसरे से, तो ऑथेंटिकेशन के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपके फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो भी बायोमेट्रिक का एक एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले आपका फिंगरप्रिंट रजिस्टर होता है और सिस्टम उस फिंगरप्रिंट को सेव कर लेती है। बाद में जब आप अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं, तो आपका फ़ोन इस फिंगरप्रिंट को पहले से रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट से मैच करता है, और अगर ये फिंगरप्रिंट मैच होता है तो आपको अपने फ़ोन या किसी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है। अगर मैच नहीं हुआ तो ओपन नहीं होता है या एरर शो करता है। तो इस तरह हम इसे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड डेफिनेशन इज़ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने IT एक्ट 2000 के सेक्शन 43 के अंदर पढ़ी थी। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 में इसे डिफ़ाइन किया गया है, एक ऐसी संस्था या इंस्टीट्यूशन जिसे कंपनी के रूप में चलाने के लिए बनाया गया है और साथ में इसकी लीगल एग्जिस्टेंस हो, यानी कानून के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई हो। नाउ फोर्थ है साइबर इंसिडेंट्स। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ है या सस्पेक्टेड है हैकिंग वगैरह से रिलेटेड, जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहा है, जिससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस या अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, डिनाइल ऑफ सर्विस या बिना ऑथोराइजेशन के डेटा या इंफॉर्मेशन चेंज हो सकता है, उसे हम साइबर इंसिडेंट्स बोलते हैं। नाउ फोर्थ इज़ डेटा। कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट जो प्रोसेस हो चुका है या किया जा रहा है या प्रोसेस किया जा सकता है, उस प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ इंटरमीडियरी। तो कोई पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर डेटा रिसीव, ट्रांसमिट
या स्टोर कर रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे इंटरमीडियरी बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पासवर्ड। एक सीक्रेट कोड या सीक्रेट की जिसे ऑथेंटिकेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए उसे पासवर्ड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है और उस इंफॉर्मेशन से उसे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसे पर्सनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं वो IT एक्ट 2000 के हिसाब से ही उनका डेफिनेशन होगा, तो आप एक बार वो डेफिनेशन वाली वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। नाउ सेक्शन 3 है सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस या मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए, जैसे पासवर्ड, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशंस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एंड मेडिकल हेल्थ कंडीशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन पे फ्रीली अवेलेबल है या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर दी जा सकती है, उसे हम सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन कंसिडर नहीं करेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो हम बॉडी कॉर्पोरेट को देते हैं वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए। नाउ सेक्शन 4 है बॉडी कॉर्पोरेट टू प्रोवाइड पॉलिसी फॉर प्राइवेसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई बॉडी कॉर्पोरेट या उसके बिहाफ पे कोई पर्सन अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट, रिसीव, पजेस, स्टोर या डील या हैंडल कर रहा है तो वो एक प्राइवेसी पॉलिसी प्रोवाइड करेगा उस इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए, और ये इंश्योर करेगा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसी पॉलिसीज़ जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है बॉडी कॉर्पोरेट के वेबसाइट पर पब्लिश होनी चाहिए। उस पॉलिसी में क्लियर स्टेटमेंट में पॉलिसीज़ एंड उसके प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रूल 3 के अंदर जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन डिस्कस किए थे उसके टाइप मेंशन होने चाहिए। उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने का पर्पस होना चाहिए। इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम आगे रूल नंबर 6 में पढ़ेंगे, और रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स जो हम रूल नंबर 8 में पढ़ेंगे, ये सब पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। तो अभी तक हमने 4 रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 4 रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।